Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। आज है 29 जून 2024। एक सेकंड, 2024 और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली पीसीएस करंट अफेयर्स। हम अगर डेली पीसीएस करंट अफेयर्स की बात करें तो ये हमारा बहुत टाइम पहले से प्लान था कि हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, बट ड्यू टू अप्स एंड डाउन इन लाइफ मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं इसको फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली पीसीएस करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो भी हमारा फुल फोकस होगा वो पीसीएस एग्ज़ाम को टारगेट में ध्यान रखकर हम इस वीडियो सीरीज़ को बनाएंगे। अब यूपीएससी का पैटर्न की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अलग होता है, वनडे एग्ज़ाम का पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो अलग होता है, बट जो पीसीएस का पैटर्न है वो इन दोनों को बीच में लाई करता है। तो आपको फैक्ट भी देखना है प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी देखना है, तो दोनों चीज़ों को आपको देखना होता है पीसीएस एग्ज़ाम में। इसलिए ये काफ़ी डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ यहाँ पर चलना होता है। इसलिए पीसीएस करंट अफेयर को इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगा और आप सभी को इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नॉलेज होगा। हम स्टेट पीसीएस को ही ध्यान में रख के इस वीडियो सीरीज़ को तैयार कर रहे हैं, बट स्टेट के अन्य एग्ज़ाम जैसे कि आरओ एआरओ हो गया उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो सीरीज़ को आगे स्टार्ट करें आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारा पीसीएस सर्कल का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं तो आप हमारा आईएएस सर्कल का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला जो चैनल है तीसरा, दैट इज़ पाई बाई आलोक मैथ एंड रीजनिंग, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीसेट के लिए है, तो आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारे कोई भी पीडीएफ हो, चाहे पीसीएस सर्कल के पीडीएफ, आईएएस सर्कल के पीडीएफ या फिर पाई बाई आलोक के, इन सभी का एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, तो आप इन सभी को फॉलो अवश्य कर लेना। हमारे पीडीएफ एंड अन्य स्टडी से संबंधित कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 2024 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर दे चुके हैं एंड यू फाइंड कि आपका सीसेट काफ़ी वीक था, या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये है आपका हमारे तरफ से सीसेट का बैच, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, और ये है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान के बारे में। तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क रिसेंटली न्यूज़ में था और इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, कि ये किस राज्य में स्थित है। हाल ही में खबरों में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान था न्यूज़ में, तो ये किस राज्य में स्थित है हमको ये पर बताना है। अगर हम बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान की कुछ बातें देखें तो बन्नेरघट्टा क्यों था न्यूज़ में, पहले तो ये पता होना चाहिए 8 तेंदुओं का एक सफारी बनाया गया है। 8 तेंदुओं का एक सफारी बनाया गया है। ऑफ कोर्स इन फ्यूचर तेंदुओं की संख्या को बढ़ाई जाएगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल तो यहाँ पर 8 तेंदुए हैं। हम अगर इस सफारी की बात करें तो ये मान लो अगर आपका बायोलॉजिकल पार्क है, अगर मान लो यहाँ से कोई मैन मेड एक्टिविटी चल रही है तो उसको बाकायदा फेंसिंग के थ्रू जोड़ा गया है, सो दैट तेंदुओं सफारी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। हम अगर बात करें कर्नाटक तो इसकी कैपिटल क्या है, ये है आपका बेंगलुरु। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, वो है सिद्धारमैया। ठीक है, तो ये हमने आप सभी को देख लिया है। अगर हम इसको मैप में देखें तो ये है हमारा साउथ इंडिया का मैप। साउथ इंडिया में आप ये देखेंगे ये है आपका कर्नाटका राज्य। ये बिल्कुल आपका ट्राई जैक्सन पर स्थित है, मतलब कि जो केरला है, तमिलनाडु है और ये कर्नाटका है, इसके बिल्कुल ट्राई जंक्शन पर है, आल्दो ये पूरी तरीके से कर्नाटका राज्य में आता है। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न, और ये है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट के बारे में। तो ये रिसेंटली पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एंड एशिया पैसिफिक समिट हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये आपका आयोजित हुआ था
कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर है? कोच्चि आपका स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सी। अब देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक तो पहला है, प्लस इसमें एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ इन्वॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, ये इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल फार्मर सेंट्रिक अप्रोच के साथ इस फार्मर सेंट्रिक अप्रोच, इस समिट का उद्देश्य ये था कि बिल्कुल फार्मर सेंट्रिक अप्रोच हो और डेयरी प्रोडक्ट को लेके ये शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये कोच्चि में हुआ था। ठीक है, तो आप इस इमेज को अच्छे से देख सकते हो। ये IDF कोच्चि इंडिया 2024। ठीक है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेटिंग इन डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, इस वीडियो का जो हमारा अगला प्रश्न है ये है ओके, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये स्लाइड 2 बार आ चुकी है। ओके, तो इस वीडियो में ये पूछ रहा है कि विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME डे एवरी ईयर। कहने का तात्पर्य यह है कि हर साल किस दिन को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो इसको कब से सेलिब्रेट किया जाता है? इसको 2017 से सेलिब्रेट किया जाता है। UN ने इस दिन को फाइनलाइज किया था कि इस दिन को हम MSME दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा वो दिन कौन सा है? वो दिन है आपका 27 जून। देखिए ये एग्ज़ाम के लिए डेज़ वाले ना, ये जो डेज़ वाले टॉपिक होते हैं, लाइक किस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। प्लस थीम क्या थी ये भी आपको याद होना चाहिए। अब ये 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम बात करें MSMEs की, तो इनका हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था या फिर पूरे विश्व में इनका क्या रोल है? तो पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली जितने भी 90% जॉब्स हैं ना, वो आपको MSMEs देते हैं। सिर्फ 10% ऐसे जॉब हैं जो कि आपको बिग कॉरपोरेट देते हैं, जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, टाटा, अंबानी एंड सो ऑन। ये लोग केवल 10% जॉब को ही देते हैं, बट जितने भी 90% लोग हैं उनको जॉब कौन प्रोवाइड करता है? MSMEs। मतलब कि इनका रोल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि ये सभी मैंने आपको अभी के वीडियो में बताया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को MSMEs दिवस की स्थापना की थी, तो आपको ये याद होना चाहिए। प्लस 2024 का क्या विषय है? अच्छा ये एक चीज़ ये है, 2024 का थीम क्या है? तो ये है MSME और SDG। MSME के बारे में तो चलो आपको चल गया पता। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले आया था MDG यानी कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसमें टोटल 8 गोल थे जो कि फुलफिल हो नहीं पाया था, तो इसको फिर SDG में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा ये जो MDG था, ये 2000 से लेके 2015 तक इसको कंप्लीट करना था और ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया था, तो इसलिए फिर इन लोगों ने आया लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें टोटल कितने गोल्स हैं? 8 × 2 + 1 यानी कि टोटल इसमें 17 गोल्स होंगे। इसका टारगेट है कि इसको हम 2030 तक हम इसको पूरा अचीव करेंगे। 2015 से लेके 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे। हमारा अब इस वीडियो का जो अगला देश है, ये देखो ना, ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप ये लिख कर भी रख सकते हो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। यह है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम 100th फुल मेंबर टू ज्वाइन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी कि हाल ही में कौन सा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ठीक है, तो वो देश है आपका पराग्वे। पराग्वे की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। ठीक है, उसके आसपास ब्राज़ील है, चाइल है,
उरुग्वे है, ये सारी देशेस हैं, मतलब ये सारे देश हैं। चलिए एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसके आसपास ब्राज़ील, बोलीविया, ये सब देश हैं। तो ये है आपका पराग्वे देश। ये ISA का 100th फुल मेंबर हो गया है। अगर हम बात करें ISA का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। तो ये देखो, चैडविक हाउस की यहाँ पर बात हो रही है। तो रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ पर स्थित है? देखो, चैडविक हाउस की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये चंडीगढ़ में स्थित है, इसका आंसर है डी। बट और देखो, अगर हम चैडविक हाउस की बात करें तो ये ऑडिट से संबंधित है। कहने का मतलब है इसमें कैग की एंट्री हो जाती है, यानी कि कैग ने इस हेरिटेज म्यूज़ियम को ओपन किया है। दूसरा, चैडविक हाउस और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? सन 1946 में जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था, तो उस टाइम पे गांधी जी कैबिनेट की मीटिंग इसी बिल्डिंग में किए थे, चैडविक हाउस में किए थे। तो ये उसके लिए भी रेलेवेंट हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न, और ये है नेशनल स्टैटिक्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 27 जून को क्या होता है? 27 जून को हम सभी ने देखा है MSME डे होता है, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम समथिंग समथिंग। और 29 जून को क्या होता है? 29 जून को होता है आपका नेशनल स्टैटिक्स डे, राइट। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है वो है डी। अब आप जो इस वीडियो का अगला इमेज है, आप ये देखो, नेशनल स्टैटिक्स डे जो कि हमारी टीम ने बहुत अच्छे से इसको बनाया है, 29 जून को होता है। ये वाले ना, ये जो हमारे इन्फोग्राफिक्स होते हैं, हम इसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर हो गया, इंस्टा पर हो गया। तो अगर आप वहाँ पर इन सारे डेज़ को देखते रहेंगे तो भी आपका इम्पोर्टेंट डेज़ ऐसे भी याद होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और चूँकि आज ये पहला वीडियो था, इसलिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जा पाए, बट इन फ्यूचर हम वीडियो को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो ये है हमारा PCS सर्कल चैनल। आप सभी से अनुरोध है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप UPSC एस्पिरेंट भी हैं और आप PCS का भी पेपर देते हैं, तो आप हमारे IAS सर्कल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा रीजनिंग का चैनल, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, अगर आप UP PCS 2024 का पेपर दे रहे हैं या फिर UK PCS 2024 का पेपर दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये वीडियो सीरीज़ दिया जा रहा है। और ये हमारा UP PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए कोर्स है, जो कि हम इसमें आपको 25 टेस्ट पेपर देंगे, करंट अफेयर्स देंगे, CSAT वाले टेस्ट देंगे, FLT देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे। तो आप सभी इसको एक्सप्लोर कर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, या फिर अच्छा, इसमें हम आपको UP स्पेशल भी देंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत कुछ देने का प्रयास किया गया हमारी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन योर एग्ज़ाम। जल्दी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.